हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है विथ एग्जाम्पल एंड होल एक्सरसाइज। ओके, हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर ने हमें सभी थियरी खत्म कर दी है, सभी एक्सरसाइज के सम भी खत्म कर दिए हैं। अब आज हम सभी एग्जाम्पल के सम्स यानी सभी एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। और तीसरी बात, मैं ये जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, तो हम एग्जाम्पल 4.1 शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास, आपको मास दे दिया है। ओके, 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को हैंग किया है। ओके, तो जब भी वो जब भी वो हैंग होगा तो वो स्टेडी कब होगा, जब उसका वेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो यहां पर क्या होगा, उसका वेट फोर्स, हियर वेट फोर्स, वेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये होगा। वेट फोर्स यानी mg और मैग्नेटिक फोर्स यानी BIL। ओके, ये हमारी फॉर्मूला है। इसमें से आपको क्या करना है, बी को सब्जेक्ट करना है। तो B इज इक्वल टू, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू आई, ए एम जी तो है, IL नीचे आ जाएगा, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। मास, मास कितना दिया है आपको, 200 ग्राम है। ग्राम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मास कितना है, 200 ग्राम है। यहाँ देखो 200 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू जी। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है। मैं पॉइंट निकाल दूं तो अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा। ये एम और जी की वैल्यू आ गई। अभी नीचे क्या वैल्यू देखनी है, आई एल की वैल्यू। देखो नीचे यानी 1 अपॉन में आई और एल की वैल्यू, आई यानी कितना, 2 एम्पियर, तो करंट 2 है। एल, एल यानी लेंथ कितना है, 1.5, तो 1.5 है, पॉइंट निकाल दू तो ऊपर 10 आएगा। ओके, अब देखो ये आई और एल की वैल्यू नीचे लिखी, एम और जी की वैल्यू ऊपर लिखी है, लेकिन पॉइंट यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, यहाँ पॉइंट निकाल दिया है। यहाँ पर लेंथ एल लिखा है लेकिन नीचे से पॉइंट निकाल दिया है। अब देखो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 98 डिवाइड बाय 15। तो 98 डिवाइड बाय 15 करो, कैलसी का यूज करना पड़ेगा। तो 98 डिवाइड बाय 15, तो हमारा आंसर क्या आया, 4.53। आगे 3333 है और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला। तो हो गया, देखो कितना सिंपल था। अच्छा, उसके बाद दूसरा सम, और जो आंसर है वो हम फ्रेम करके लिखे, लो फ्रेम कर दिया हमने। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल 4.2। यहाँ क्या फाइंड करना है,
इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, वाई एक्सिस पर। ये आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस पर है। प्रॉपरली करते हैं, वाई एक्सिस पर है। एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग कहां पर, एक्स एक्सिस पर। अब देखो प्रॉपरली करते हैं, यस मैग्नेटिक फील्ड आपको वाई एक्सिस पर दिया है, चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, विच वे वुड द लॉरेंट फोर्स बी। अब लॉरेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो एक्स एक्सिस की बात हो गई, वाई एक्सिस की बात हो गई, तो तीसरा जो एक्सिस रहा उसके ऊपर ही लॉरेंट फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो कहां लगेगा, प्रोटॉन है तो कहां लगेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस पर लगेगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव जेड एक्सिस पर लगेगा। बस तो वो दो ही लाइन लिखनी है हमें। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे कि हियर इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू यहां लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, लॉरेंज फोर्स will be applied in the direction of माइनस जेड एक्सिस, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव जेड एक्सिस। ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब हमें किसकी बात करनी है, प्रोटॉन की। तो यहां सिमिलरली लिखना है ड्यू टू प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो लॉरेंज फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में लगेगा। लॉरेंज फोर्स विल बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो एक ही है, प्रोनाउंसिस चलेगा, ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया। उसके बाद वाला एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है और उसका चार्ज दे दिया है, मूविंग एट अ स्पीड दे दी है। तो आपको कौन कौन से डेटा दे दिए हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको स्पीड दे दी है,
थोड़ा प्रॉपरली करते हैं। पावर पूरी दिखनी चाहिए। ओके, मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ये भी दे दिया है, स्पीड दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। हमें क्या फाइंड करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, पहले तो क्या फाइंड करनी है, यहां देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज द रेडियस, पहले नंबर में रेडियस फाइंड करनी है, दूसरे नंबर में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तीसरे नंबर पर उसकी एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ, तो रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस आर की फॉर्मूला है mv अपॉन क्यू बी, ऐसी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हमने थियरी में पढ़ी है। लेकिन यहां पर मास है, वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, चार्ज है, वहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई लिखना है। कैसे याद रखना है, मैं तो याद रखने की ट्रिक बताता हूं। मावा, बादाम, और बादाम इज अ क्वीन ऑफ ड्राई फ्रूट। तो बादाम क्या है, क्वीन है। ओके, मावा बादाम, बादाम इज अ क्वीन। तो ऐसे याद रख, ऐसे आप कोई लॉजिक लगाओगे ना तो आपको फॉर्मूला ऐसे ही याद रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर चार्ज यानी हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, हमें क्या लिखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ई बी लिखेंगे। ओके, क्यू बी की जगह। बस अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या दिया है, 9 इंटू 10⁻⁻31 वी कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻7 अपॉन में ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बी की वैल्यू क्या है, तो 6 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां पर कैंसलेशन होगा, 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या बचा 9, और नीचे क्या होगा, ऊपर 9। ओके, और नीचे 1.6 इंटू 2 तो 3.2 होगा। और यहां पर पावर देखो, तो 10⁻⁻19 -4 -13, सॉरी -23, ऊपर जाएगा +23, 23 + 7 30, 30 में से 31 जाएगा, तो 10⁻⁻1। अब 9 डिवाइड बाई 3.2 करो, कैलसी का यूज करो। 9 डिवाइड बाई 3.2, तो क्या हुआ, 2.8125 इंटू 10⁻⁻1। क्या फाइंड किया, रेडियस यानी मीटर। ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दिया हमने। ओके, अब दूसरा आंसर निकालना है, तो दूसरा आंसर क्या है, अब दूसरा तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, v/2πr, ये फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला तो याद रखनी है। तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7 है, अपॉन में 2 पाई यानी 3.14 है। आर हमने ऊपर फाइंड किया, वो लेना है, क्या है, तो 2.8125 इंटू 10⁻⁻1। तो अब देखो यहां पर कैलसी का यूज करना पड़ेगा। पहले तो 3/2 यानी 1.5 है, 1.5 है, डिवाइड बाय 3.14 करना है। जो आंसर मिलेगा उसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड बाय किया कि नहीं, पहले से करना पड़ेगा। 3/2 यानी 1.5, ओके, डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय ये 2.8125,
8125। तो इसका आंसर आया 0.01698 इनफ है। आगे के बहुत सारे नंबर है, इतना इनफ है। -1 पावर ऊपर जाएगा +1 और 7 10⁸ लेकिन हमें तो आंसर डेसिमल स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म यानी आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट। तो हमें ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। तो राइट साइड शिफ्ट होंगे तो एक पावर कम होगी। तो 10⁻7 हमने क्या फाइंड किया? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्स, अदरवाइज सेकंड इनवर्स। हर्ट्स अदरवाइज सेकंड इनवर्स, जो भी लिखो चलेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। तो इसको फ्रेम कर दिया। तीसरा आंसर, तो तीसरा आंसर क्या चाहिए हमें? कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रोवाट। तो एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv², ये फॉर्मूला है। तो 1/2 मास यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो दिया है 9 × 10⁻31 इंटू v²। v का स्क्वायर करके लिखो, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर तो 10⁻7 का स्क्वायर यानी 10⁻14। पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पावर, इतना हुआ। तो यहाँ पर 9 9 जा 81, 81 डिवाइड बाई 2 तो 40.5 और 14 - 31 तो 10⁻, कितना आएगा? 31 में से माइनस तो आएगा, बिग इंटीजर की साइन। 31 में से पहला 1 निकाल दो तो 30 में से 13 निकालो, 30 में से 13 तो 17 पावर। हमें तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए। तो एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाऊं, लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे तो 1 पावर ऐड होगी तो 10⁻16 होगा। क्या फाइंड किया? अब देखो, ये हमने जो फाइंड किया वो तो एनर्जी है तो जूल में आया। जूल में हमें तो इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए। तो क्या करना है? ये जो आंसर है उसको E से डिवाइड करना है। E यानी 1.6 इंटू 10⁻19, इससे डिवाइड किया तो ये इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया। तो इसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन क्या होगा? 4.05 डिवाइड बाय 1.6 तो 2.5। अब देखो 10⁻19 है, ऊपर जाएगा +19, 19 में से 16 निकलेगा तो 10⁻3 आएगा। तो इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ये 10⁻3 नहीं लिखेंगे तो किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। तो 2.5 10⁻3 की जगह किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिख दे। तो फ्रेम करके लिख देते हैं। तो हो गया। ओके, उसके बाद वाला सम लेते हैं, एग्जांपल 4.4। अब देखो यहां पर आपको एन एलिमेंट डेल्टा एल दिया है। जब भी इस चैप्टर में डेल्टा एल दे तो एक ही फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ की। ओके, तो हमें बायो-सावर्ट लॉ की फॉर्मूला लेनी है। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैरेट is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of, आपको डिस्टेंस दिया है यानी r दे दिया है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे दी है। डेल्टा एक्स यानी डेल्टा एल। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला लेनी है। तो क्या है? μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन में r²। थीटा यानी यहाँ पर थीटा क्या है? 90 है। यहाँ पर राइट एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? 90। तो यहाँ पर हम 90 लेंगे
तो वैल्यू रखो चलो, तो मॉड्यूलस ऑफ डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷। आई की वैल्यू क्या है 10। डीएल यानी डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² लेना पड़ेगा। 1 इंटू 10⁻², 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में आर स्क्वेयर। आर क्या है डिस्टेंस 0.5, उसका स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं 0.25। ओके, तो क्या करना है 1/पॉइंट, आपको कैल्सी का यूज करना है 1 डिवाइड बाय 0.25, तो 4 कितना आया 4, और 10⁻1, 1 में से 2 गया -1 और -7 -8। हमने क्या फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट क्या होगा टेस्ला। ये हमारा आंसर है, तो हम कैसे लिखेंगे फ्रेम करके लिख दिया, हो गया। कितना इजी सम है देखो, बायो सावर्ट लॉ की फॉर्मूला रख के वैल्यू रख के आंसर लाना है। उसके बाद 4.5, यहाँ पर क्या है अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, आपको करंट दे दिया है 12 एम्पियर, इस बैंड, उसको बैंड किया जाता है इनटू अ सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल में, सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस। आपको रेडियस भी दे दिया है, देखो कौन कौन सा डेटा दिया है। तो पहले तो आपको करंट रेडियस दे दिया है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो आपको क्या कंसीडर करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, और व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। यहां पर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, देखो यहां पर 2 बार ए लिखा है, तो पहला ए हम फाइंड करेंगे, क्या लिखा है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट, पहला ये कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है बी फाइंड करना है, तो पूरा जो सर्कल होता है उसकी फॉर्मूला क्या है μ0I/2r, लेकिन यहाँ पूरा सर्कल नहीं है सेमी सर्कल है, तो उससे हाफ मिलेगा यहाँ वैल्यू। तो क्या होगा, तो μ0 की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई यानी 12 है, अपॉन में ये 2 2 जा 4 हुआ, आर यानी रेडियस, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻² लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 4 4 कैंसल हो जाएगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई का पाई रखोगे तो भी चलेगा आंसर, और इंटू 6 है, और -2 पर जाएगा +2, 2 इंटू -2 और -7, तो वो -5 इंटू 10⁻⁻5। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 इंटू 3.14 कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 3.14, तो आंसर आया 18.84 इंटू 10⁻⁻5। हमें तो आंसर स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो यानी एक डिजिट यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो 1.884, 1 लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो 1 पावर ऐड होगी, तो 10⁻⁻4। अब इन शॉर्ट 1.88 यानी 1.9 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने फ्रेम कर दी। ओके, ये तो हमारा ए था। अब देखो हमें यहाँ पर 2 बार ए लिखा है, ये पहला ए का आंसर हुआ। अब दूसरा ए, फिर से ए, अब ऐसा ही क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही लिखेंगे,
तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, यहाँ पर जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, जो मिलता है वो सर्कुलर पाथ की वजह से मिलता है। तो यहां हम लिखेंगे नो हियर वी कांट गेट, नो हियर वी कांट गेट बी by the straight segment, by the straight segments। ओके, तो इससे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। ओके, अब बी का आंसर लिखें तो बी में क्या पूछा है, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफरेंस फ्रॉम द टोटल ऑफ अ सर्कुलर लूप। टोटल सर्कुलर लूप होता है उसका भी, और ये सेमी सर्कल है उसका भी, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, आधा हो जाता है, ऊपर ही देखा हमने। ओके, एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर कि जो सेमी सर्कल है उसकी वजह से जो बी मिलेगा वो टोटल सर्कुलर पाथ होता है उससे आधा मिलता है, बस वही लिखना है। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, तो हम 1 अकॉर्डिंग टू 1 यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू सेमी सर्कल ड्यू टू सेमी सर्कल we can get half b compared to b of whole loop लिखा है ना, सर्कुलर, b of circular loop due to semicircle we can get half b compared to b of circular loop। हमें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 लिखना है तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग इक्वेशन 1। ओके, सी में आंसर क्या लिखा है, तो सी मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन करना नहीं है, आपको पार्टीशन की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं सी का आंसर क्या है, would your answer be different if the wire were bent into a semicircle arc of the same radius but in the opposite, यहां पर सेम सिमिलरली बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपका आंसर चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन देखो ये क्लॉकवाइज है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल्स, स्क्रू दीवार में से स्क्रू ऐसे घुमाओगे तो बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी, यहाँ पर इनसाइड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। ओके, तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी सेम बट डायरेक्शन ऑफ देम विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, बस वही लिखना है। हियर वैल्यू अदरवाइज मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ बोथ will be the same, will be the same, but direction of them, directions of them will be opposite, will be opposite to each other, देखो बस ऐसे आपको आंसर लिखना है। ओके, चलो उसके बाद एग्जाम्पल 4.6 कंसीडर अ टाइटली वुंड। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं। देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100 यानी 10 स्क्वायर 10⁻²। रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। ओके, यहाँ 1 में से 2 जाएगा तो करंट कितना दिया है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, तो μ0 Ni अपॉन 2r, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देते सपोज, तो μ0 I अपॉन 2r वैल्यू रखो और आंसर निकालो। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 n यानी 10 स्क्वायर है, I यानी 1 एम्पियर है, होल अपॉन में 2 r यानी 10⁻⁻1 है, तो यहाँ पर 2 जा 4 होगा, पाई यानी 3.14, तो वैल्यू रखो 2 इंटू 3.14, यहाँ पर 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा +1, 1 + 2 3 में से 7 जाएगा 10⁻⁻4, तो आंसर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6.28 इंटू 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगा, टेस्ला। ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। फ्रेम कर दिया, हो गया। तो वही तो हमें चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद वाला एग्जाम्पल 4.7, यहाँ एक फिगर दी है, ये एम्पियरन लूप है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और ये जो एम्पियरन लूप की रेडियस है वो r है। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ पर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट I पास होता है। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट I, इसमें से I करंट पास होता है। द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R लेस देन A एंड R ग्रेटर देन A। ये मेरी तरफ से IMP है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना, क्योंकि इसमें कोई आपको जो नंबर में डेटा नहीं दिए हैं, ये 2 किस्से हैं, दोनों केसेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो मैं समझाता हूं कैसे। पहले हम लेते हैं इफ R ग्रेटर देन A, ये किस्सा मैं पहले लेता हूं, R ग्रेटर देन A है, तो अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हम ऐसा लेंगे, क्लोज BDL, क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0 I, ये ले लेना है आपको। B पहले ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन DL बाद में लिखो, यहाँ पर μ0 I वैसा का वैसा। अब इसकी वैल्यू
ये जो है क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, तो यहाँ पर तो सर्कुलर लूप है, उसका टोटल लेंथ, सर्कुलर लूप का टोटल लेंथ यानी सरकमफरेंस, सरकमफरेंस यानी 2πr, ये एम्पियरन लूप के लिए है। ये जो होगा वो हर बार, ये क्लोज इंटीग्रेशन डीएल है, वो क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं है, वो एम्पियरन लूप के लिए। ये फॉर्मूला एम्पियरन लूप की है, एम्पियरन लॉ की है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ की फॉर्मूला है ना। तो ये जो होगा वो एम्पियरन लूप के लिए, और एम्पियरन लूप की रेडियस आर है, ए नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको बी तो वैसा का वैसा, इसकी वैल्यू आपको 2πr रखनी है, इज इक्वल टू म्यू 0 i वैसा का वैसा। 2πr को डिवाइड कर दो तो म्यू 0 i अपॉन में 2πr ऐसा हुआ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया। कंक्लूजन क्या निकलना है, बी ऊपर है आर नीचे है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, तो दैट मींस बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है, तो इसको आप फ्रेम करके लिखो। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, अब मैं केस बी लिखता हूं यहां पर, और यहां पर कंडीशन लेता हूं इफ, पहली वाली, इफ आर लेस देन ए, तो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला तो लेनी है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0, लेकिन यहां पर आई ई लेनी है। आई ई यानी एंक्लोज करंट, एंक्लोज करंट यानी वेयर, यहां पर लिखेंगे हम वेयर, यहां पर ही लिखेंगे, एक मिनट, नीचे वेयर आई ई, यानी आई तो है ही, यहां पर पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। सर ने क्या किया, देखो आई ई एंक्लोज करंट यानी करंट पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर, वो तो लेना ही है। अब क्या करना है, जो एम्पियरन लूप है उसका एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम्पियरन लूप का एरिया अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें आई ई मिलेगा। यहां पर पाई पाई कैंसल हो जाएगा, तो आई ई की वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख देते हैं, बी को बाहर निकाल दो, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल म्यू 0, आई ई की जगह अब क्या बचा, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू रखो, तो बी यहां पर हमने रखी थी, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या है 2πr, तो मैं फिर से रीजन नहीं लिखूंगा, आगे लिखा है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, म्यू 0 i आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वन टाइम आर कैंसल हो जाएगा, 2π डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 i आर अपॉन 2π डिवाइड हो जाएगा 2π ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमें, लेकिन यहाँ आर इनवर्सली प्रोपोर्शन में था, यहाँ बी के साथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको हमें कंसंट्रेट करना है, ये आपको फ्रेम करके दिखाना है। तो देखो इसमें कोई नंबर्स नहीं दिए थे डेटा में, तो ऐसे ही ये सम करना है, तो ये मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना है आपको। ओके, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 4.8। यहां पर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, आपको लेंथ दे दी है, तो L इज इक्वल टू क्या दिया है 0.5 मीटर दिया है, रेडियस R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1 इंटू 10⁻², यानी 10⁻² मीटर हो गया।
करंट दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो n इज इक्वल टू 500 है, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो हमें B फाइंड करना है। तो B की फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए है, तो B की फॉर्मूला क्या होगी, तो B इज इक्वल टू यहां पर म्यू जीरो, अब देखो आपको रेडियस दिया है ना, हाँ, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, हाँ रेडियस है तो कैपिटल R लिखो, स्मॉल r मत लिखो, स्मॉल r का मतलब तो डिस्टेंस होता है, तो यहां पर कैपिटल R है। ओके, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2πr, म्यू जीरो, देखो म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो, कलर चेंज हो गया, म्यू जीरो एन आई। ओके, अब इसमें एन क्या है, एन यानी नंबर डेंसिटी है, तो नंबर डेंसिटी यानी म्यू जीरो एन, एन यानी लिखो टोटल लेंथ अपॉन टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ, टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ इनटू आई। देखो अब यहां पर बहुत अच्छी बात है, यहां पर रेडियस दिया है लेकिन रेडियस का कोई यूज ही नहीं आता है, यहां पर आपको रेडियस दी है, फॉर्मूला में रेडियस आती ही नहीं है, तो किसी को लगेगा अरे यार ये डेटा तो काम में नहीं आ रहा है, तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, नहीं हम सही है, इसमें रेडियस की कोई जरूरत नहीं है, वो डेटा दिया है तो भले दिया है। ओके, अब देखो वैल्यू रखो, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500 है, अपॉन में एल, एल कितना है 0.5, पॉइंट निकालो तो ऊपर जीरो लग जाएगा, आई, तो आई क्या है, आई आई यानी 5 एम्पियर, देखो यहाँ 5 कैंसल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू यहां पर लिखते हैं हम, अब देखो 4, यहां पर पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 4 लिखा 3.14 लिखा, 5000 है तो 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻7 तो है, अब क्या होगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3.14, 20 इंटू 3.14, तो क्या आया 62.8, और 3 में से 7 जाएगा तो 10⁻⁻4, लेकिन हमें आंसर तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में चाहिए, यानी आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो एक डिजिट हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, 6.28 लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है तो यूनिट टेस्ला होगा, और ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिख देते हैं, हो गया। देखो यहां पर रेडियस दिया है लेकिन यहां पर रेडियस का कोई यूज नहीं है, और सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे कि रेडियस दिया है तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अच्छा चलो उसके बाद वाला एग्जाम्पल 4.9, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 इंटू 10⁻⁻5, इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है, ये थोड़ा प्रॉपरली लिखे, ये दिया है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा प्रॉपरली करते हैं, यहां से
ये दिया है, यानी आपको क्या दिया है वो मैं बोलता हूं। देखो, एक आंसर ऐसे मैं करता हूं। अब देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, या यहां पर वेस्ट है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी हमारी मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में रहेगी? मैग्नेटिक नीडल ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है। ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल। अब देखो, मैग्नेटिक नीडल इस तरफ है, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो साउथ टू नॉर्थ है। देखो, जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ है। आगे, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट दे दिया है आपको। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी आपको एफ फाइंड करना है। तो यहां पर force per unit length on it when it placed on the horizontal table and the direction of the current is, पहले direction of a, हम a कर रहे, direction of the current कहाँ है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। ओके, तो करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में राइट एंगल है। अलग कलर से करें तो पता चलेगा, दोनों के बीच में राइट एंगल होगा। दोनों के बीच में राइट एंगल होगा, यानी थीटा कितना हुआ? यानी थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। ओके, तो हमारी ये फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी बी आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। लेकिन थीटा क्या होगा? मैग्नेट, ये बी और आई, ये बी है और ये आई है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो यहाँ 90 लिखना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू बी कितना दिया है? 3 × 10⁻⁵। आई कितना दिया है? 1 एम्पियर। तो वो तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और साइन 90 की वैल्यू भी 1। तो यही हमारा आंसर हुआ कि 3 × 10⁻⁵। लेकिन ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स यानी न्यूटन, यूनिट लेंथ यानी मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर हम फ्रेम करके लिख देते हैं। ओके, ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। मैं यहाँ पर बी ऑप्शन लिखता हूं। फिर से मैं क्या करता हूं? देखो, फिर से मैं देखो, यहां पर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ओके, अब देखो, ये नॉर्थ वाली लाइन थोड़ी सी लंबी करते हैं हम, थोड़ी सी। और नॉर्थ वहीं पर लिख देते हैं हम, नॉर्थ। अब देखो, हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक नीडल तो इस डायरेक्शन में है। देखो,
ये हमारी मैग्नेटिक नीडल यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बी लिख दूं मैं, बी, ये बी की डायरेक्शन है। और करंट, करंट अब कहां पर है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में आई है। अब देखो हमें तो फाइंड क्या करना है, फाइंड तो वही करना है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एफ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बी आई साइन थीटा, थीटा यानी ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बी और आई, तो बी और आई के बीच में दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 होंगे यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो उसको हमें कंसंट्रेट करना है, तो फ्रेम करके लिख दे, थीटा 0 होगा। तो वैल्यू रखो यहां पर, एफ इज इक्वल टू, अभी बी और आई वैसे का वैसा रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0 इंटू कोई भी हो तो आंसर 0, और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, तो फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया। तो देखो सम देख के, क्वेश्चन देख के कितना बड़ा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ओके, अच्छा उसके बाद वाला एग्जाम्पल 4.10, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। अब पहले क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब देखो वो तो फॉर्मूला हमें पता है कि सेंटर ऑफ द कॉइल बी यानी म्यू 0 आई अपॉन 2r। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो n लिखना पड़ेगा, म्यू 0 आई एन, एन बीच में लिखते हैं, पीछे भी लिख सकते हो, म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। म्यू 0 यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन नंबर ऑफ टर्न्स 100, 100 यानी 10 स्क्वायर, आई, आई यानी करंट 3.2 एम्पियर, होल अपॉन में 2r, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻², तो एक बार का 10, एक बार का, और एक बार का कैंसल हो गया। ओके, यहां पर 2 2 जा, तो ऊपर क्या होगा, अभी 3.2 इंटू 2 तो 6.4, पाई की वैल्यू, पाई यानी 3.14, और 10⁻² है, -2 पर जाएगा +2, 2 में से 7 जाएगा तो 10⁻⁵। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो कैलसी का यूज करना पड़ेगा। चलो 6.4 इंटू 3.14, तो आया 20 पॉइंट, क्या आया 20.096 इंटू 10⁻⁵। हमने क्या फाइंड किया है, बी, बी यानी टेस्ला, ये हमारा आंसर है। तो आंसर है तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे, तो फ्रेम करके लिख देते हैं। चलो हो गया। अब देखो उसमें बी, तो बी का आंसर लिखते हैं, बी में क्या दिया है, अब देखो क्या कंसंट्रेट करना है वो पहले सोचो। यहाँ बी के लिए व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यानी हमें एम फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम, और एम इज इक्वल टू NIA, ये फॉर्मूला है। ओके, तो कैसे याद रखना है, तो MNIA मैनिया, अभी ये मैनिया चल रहा है, मैनिया, मैनिया यानी ट्रेंड, फैशन, तो ऐसे याद रख सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी किसी लड़के का नाम मनीष है तो हम क्या बोलते हैं, मनिया इधर आ, बोलते हैं ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो।
ओके, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वैल्यू रखो और आंसर निकालो। यहां पर देखो एम, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, तो ए डायरेक्टली नहीं दिया है, रेडियस दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, एन आई ए यानी पाई आर स्क्वायर। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 यानी 10 स्क्वायर, आई यानी कितना है 3.2, पाई यानी 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। देखो 10 सेंटीमीटर है, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻²। अब उसका स्क्वायर लेना है, आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, तो यहां पर देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा 3.2 इंटू 3.14, 3.2 इंटू 3.14, तो क्या आया 10.048। अब देखो 1 पावर में से 2 पावर जाएगा 10⁻⁻1 स्क्वायर यानी 10⁻², 10⁻² और +2 निकल जाएंगे, तो क्या आया 10, और इसका यूनिट क्या होगा आई यानी एम्पियर, और उसका आई यानी एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 10.0 यानी 10, ओनली 10 लिखोगे तो भी चलेगा, नियरली इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिख देते हैं। ओके, यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर लिख दो ना, ये नीचे का, नीचे हमारी जगह बच जाएगी, यहीं पर लिख देता हूं ये आंसर। क्या आया 10.048 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और उसको मैं फ्रेम वहीं पर कर देता हूं। क्यू सर ने जगह बचाई, यहाँ पर अभी तो सी और डी करना है, तो यहाँ सी और डी जितना हो सके इतना तो जगह बचाने की जरूरत है इधर। ओके, ये बी हो गया। अब हम क्या करते हैं, सी तो सी में क्या दिया है, देखो यहां पर द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड्स विद द डायमीटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको यहां पर ध्यान लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, ये लेना है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा प्रॉपर्ली करें। मिस्टेक क्या होती है कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है। ओके, आपको ये फॉर्मूला लेनी है। और दूसरी बात, आपको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना है और करके देखो वहां पर आपको और करके ये भी लिख सकते हो, और ये एक पॉइंट शिफ्ट हो जाओ तो 2.0096 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाओ तो 1 पावर ऐड होगी, तो 10⁻⁻4 टेस्ला, ये भी लिख सकते हो, ये 4 है मेरा, हाँ 10⁻⁴, तो ये भी आंसर चलेगा। और मेरा कहने का मतलब क्या था, ये भी ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है। अब देखो यहां पर आपको ये बी नहीं लेना है, 2 × 10⁻⁻4 वाला बी अब यूज नहीं करना है, अब सी में ये 2 टेस्ला यूज करना है, वो वाला बी फाइंड किया वो यूज नहीं करना है, ये लेंगे हम बी। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल 90। अब तो आपको एंगल दे दिया है, एंगल कितना दिया है 90 अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सी का क्या फाइंड करना है, इसमें ये सब डेटा काम करने हैं ये दोनों। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल, देखो इन द इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन, दोनों में टॉर्क फाइंड करना है। तो फॉर इनिशियल और फॉर फाइनल तो हम पार्टीशन कर देते हैं। पहले हम इनिशियल के लिए करते हैं। फॉर इनिशियल, इनिशियल टॉर्क, इनिशियल फॉर इनिशियल टॉर्क, फॉर इनिशियल टॉर्क थीटा इज इक्वल टू 0 लेना है। इनिशियल टॉर्क में क्या लेना है? 0, और फाइनल टॉर्क में 90 लेना है। ओके, हर बार। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू BI/NA साइन थीटा, थीटा की जगह 0। ये बीना तो लड़की का नाम है, याद रख सकते हैं, बीना साइन थीटा। ओके, थीटा की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? तो BI/NA अभी वैसा का वैसा रखो, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू जो भी होगा, तो टॉर्क का आंसर 0, यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम करके लिख दें, इसको फ्रेम करके लिखते हैं। हो गया, बीच में पार्टीशन कर देते हैं। आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन करके लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो जगह कम है तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूँ। आपको तो बोर्ड में सप्ली जितनी हो सके उतनी ज्यादा भरनी है। ओके, अब डी नहीं, सी चल रहा है, लेकिन ये फॉर इनिशियल टॉर्क था। अब फॉर फाइनल टॉर्क, फाइनल टॉर्क तो उसमें थीटा क्या लेंगे हम? तो यहां पर भी कॉमा करना है आपको, थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 लेना है आपको। ओके, तो फॉर्मूला तो वही रहेगी, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन 90। तो यही वैल्यू रखता हूं। बी यानी ये 2 लेना है। आई यानी करंट कितना दिया है? 3.2 है ना, 3.2। एन नंबर ऑफ टर्न्स 100 यानी 10 स्क्वायर। ए ए ए यानी एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो और उसका स्क्वायर लो। ओके, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो, ये दोनों की 3.2 इंटू 2 यानी 6.4, पाई की वैल्यू रख दो 3.2, यहाँ 10⁻1 है, 1 में से ये 1 है, 1 में से 2 जाएगा -1, -1/2 है, तो -2 और +2 निकल जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, BI/NA पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कैलसी का यूज करो, तो 6.4 इंटू 3.2 तो 20.48 क्या हुआ? टॉर्क है, तो न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, इसको फ्रेम कर दो, कर दिया। ये हमारा सी का आंसर हुआ। अब डी कहां पर लिखेंगे? यहां पर हो जाएगा, हम पार्टीशन करके लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, यहां पर हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। ओके, तो मैं हो जाएगा डी वहां पर कौन से कलर से लिखे? अलग कलर लगना चाहिए डी। अब डी में क्या है? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड?
हमें एंगुलर स्पीड चाहिए ओमेगा। ओमेगा की फॉर्मूला है अंडर रूट टू एम बी अपॉन आई। यहां पर आई यानी करंट नहीं है, आई यानी देखो इनर्शिया यहां दिया है आपको, ये कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको दिया है, उसका यूज करना है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 एंगल पर रोटेट होता है, कोई बात नहीं। अब बस वैल्यू निकालो इसकी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम। एम की वैल्यू कितनी मिली थी, 10 पॉइंट समथिंग यानी 10 ले लो चलेगा। बी बी की वैल्यू कितनी मिली थी, तो यहां पर ये नहीं लेनी है हाँ, बी की वैल्यू ये लेनी है। अब देखो जो फाइंड एम जो फाइंड किया वो लेना है, लेकिन बी ये जो फाइंड किया वो नहीं लेना है, जो हमें दिया है वो लेना है 2 अपॉन में आई। आई कितना है 0.1। ओके, ये पूरा अंडर रूट है पूरा। तो क्या हुआ, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 14, नीचे से पॉइंट निकलेगा तो ऊपर 0 400, तो अंडर रूट 400 और अपॉन में 1, अपॉन में 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 400 का रूट यानी 20, और इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स रेडियन पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में हमें सेकंड इनवर्स लिखा है तो वही लिखेंगे। तो देखो ये मेरे तरफ से आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये सम तैयार रखना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे तरफ से आईएमपी तैयार रखना है। ओके, ए का आंसर, ये बी का आंसर, ये सी में 2 आंसर है और ये डी। ओके, अच्छा उसके बाद वाला एग्जाम्पल 4.11, इसमें क्या है, अ सर्कुलर कैरिंग current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself? हमें ऐसा बोला है कि यहाँ पर एक देखो, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो अपने आप रोटेट कर सकता है नहीं। ओके, तो हमें आंसर लिखना है और उसका रीजन भी लिखना है। तो पहले का आंसर ए का आंसर नो, इट कांट रोटेट, इट कांट रोटेट itself because torque should be perpendicular और यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है। यहां पर तो देखो ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो कहां पर लाई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो टॉर्क भी हॉरिजॉन्टल ही है। टॉर्क यहां पर जो कॉइल है, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो टेबल पर हॉरिजॉन्टली है, तो टॉर्क भी हॉरिजॉन्टली होगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, तो टाउ शुड बी परपेंडिकुलर, बट हियर टॉर्क इज इन हॉरिजॉन्टल। ओके, with torque is horizontal. Here torque is horizontally.
torque is horizontally ऐसे लिखो। ओके, ये एक आंसर आ गया। अब बी का आंसर बी, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा है। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारे उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ओके, और आगे क्या लिखा है, ओरिएंटेशन यानी वो किस डायरेक्शन में स्टेडी होगा, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। यहां पर ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट, यहां उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। ये जो वर्ड है उसका क्या पूछा है कि व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन, यानी उसका, थोड़ा प्रॉपर्ली करते हैं, अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर किसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, लूप। तो लिखना है यहां पर, हियर लूप विल बी अरेंज, लूप विल बी अरेंज otherwise oriented in the direction of external magnetic field, external magnetic field। ओके, और आगे अभी आंसर पूछा है, सो डेट इन दिस ओरिएंटेशन, इस सिचुएशन में द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। यहां पर टोटल फ्लक्स मैक्सिमम होगा, हाँ होगा, यस इट विल बी। यहां पर आंसर क्या लिखना है, यस इट विल बी, इट हियर फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ऐसा लिखो प्रॉपरली, हियर फ्लक्स विल बी मैक्सिमम बिकॉज, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, बिकॉज आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन नहीं करना है। ओके, हर बार बोलता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है। बिकॉज क्या आंसर लिखना है, बिकॉज देखो, बी ऑफ लूप, बिकॉज बी ऑफ लूप, बी डायरेक्शन ऑफ बी ऑफ लूप, डायरेक्शन लिखना है। तो बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बी ऑफ लूप विल बी, अदरवाइज ऐसा नहीं लिखना है, तो डायरेक्शन ऑफ बी ऑफ लूप एंड एक्सटर्नल, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बी, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बी विल बी द सेम, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में है, उसकी वजह से हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ओके, तो ये उसका रीजन है कि लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो, और जो एक्सटर्नल फील्ड होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। अच्छा, अब सी का आंसर लिखे,
सी, सी में क्या है, अ लूप ऑफ इरेग्युलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. If the wire is flexible, why does it change to a circular loop? अगर कोई लूप देखो, जब मैक्सिमम फ्लक्स कंटेन करना है, आपको ऐसा बोल रहे हैं अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप, कोई इरेगुलर शेप का लूप है, ओके, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो सर्कुलर लूप क्यों धारण कर लेता है, क्यों वो सर्कुलर लूप में आ जाता है, क्योंकि उसको तो मैक्सिमम एरिया कवर करना है और मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है. ओके, तो हियर इरेगुलर शेप ऑफ कैरिंग करंट लूप विल बी हियर irregular current irregular loop, here irregular loop, because irregular loop will be in circular shape because देखो उसको तो क्या कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया और ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स, बिकॉज it contains maximum area and maximum flux by the circular shape, by the circular 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 shape. समझ आ गया? ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल 4.12, यहां पर क्या लिखा है देखो, ये मेरे तरफ से IMP है, ये आपको एग्जाम के लिए तैयार रखना है, IMP. अब देखो, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द करंट, हमें I फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है. तो पहला देखो हमें क्या दिया है ए में, तो इज अ गैल्वेनोमीटर विद द रेजिस्टेंस Rg दिया है आपको 60 ओम, तो यहां पर फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन, ये जो दिया है वो R है, देखो यहां पर जो दिया है उसको R बोलेंगे, तो हमारी जनरल अकॉर्डिंग टू ओम्स फॉर्मूला क्या होगी, V अपॉन R, लेकिन यहां पर गैल्वेनोमीटर भी जो ज्वाइन किया है तो प्लस Rg लिखना पड़ेगा, तो V कितना है 3, R कितना है 3, Rg कितना है 60, तो क्या हुआ 3 अपॉन 63, तो क्या होगा, कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, तो 3 अपॉन 3 डिवाइड बाय 63, तो क्या होगा 0.0476 एम्पियर, ये करंट आ गया. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाओ, 4.76 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर. ओके, अच्छा दूसरा चलो बी लिखते हैं, बी में भी करंट फाइंड करना है, तो यहां पर क्या है देखो, बी इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइबिंग ए, जैसे ए में गैल्वेनोमीटर था वो तो है, बट कन्वर्टेड इनटू ए मीटर बाय अ शंट लगा के उसको ए मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर शंट, और हमें पता है शंट गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला V अपॉन R प्लस Rg, लेकिन Rg के साथ शंट है वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे एडिशन होगा, ये प्लस है. ओके, तो यहां पर V यानी 3 है, R यानी 3 है,
यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो 0.2 और 60 इंटू 0.2 के 0.02 यस 0.02 देखो मिस्टेक ना हो अपॉन में ये दोनों का एडिशन 60 प्लस 0.02 तो क्या होगा 3 अपॉन में 3 प्लस ऊपर क्या होगा 60 इंटू 0.2 तो 62 जा 120 और 2 डिजिट के पहले तो 1.2 होगा देखो 60 इंटू 2 120 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट यस 1.2 अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं ऐड करना है तो 60.02 अब देखो यहां पर 3 अपॉन में ये कितना हुआ 3 एक मिनट 3 अलग है हो इसके नीचे 1.2 के नीचे ये आएगा ये लिखना है आपको देखो ये आपको लिखना है लेकिन ये जो लिखोगे आप 60.02 ये इसके नीचे लिखना है 3 अपॉन में 3 प्लस अब ये दोनों का डिवीजन करना है 1.2 डिवाइड बाय 60.02 तो क्या होगा 0.0199 ओके तो क्या होगा यहां पर 3 अपॉन 3.0199 डिवाइड करो तो 3 डिवाइड बाय 3.0199 तो क्या आया हमारा आंसर i इज इक्वल टू यहां पर लिख देता हूं मैं ओके तो i इज इक्वल टू आंसर आया 0.9934 यानी एक डिजिट में राइट साइड शिफ्ट हो जाऊं 9.934 राइट साइड तो यानी 10⁻⁻1 और करंट है तो एम्पियर आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखे इसको फ्रेम करके लिख दो ओके अब आंसर सी देना है तो सी में ऊपर ही लिख देता हूं मैं पार्टीशन करके लिख देता हूं यहीं भी आ जाएगा चलो सी छोटा सा ही है तो सी अब क्या फाइंड करना है इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है एमीटर यानी गैल्वेनोमीटर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जीरो है ये निकाल देना है तो हमारी फॉर्मूला V अपॉन आर आई इज इक्वल टू V अपॉन आर ओके तो V कितना है V 3 है R भी कितना है 3 है 3 कैंसल हो जाएगा 1 एम्पियर ये दो कैंसल हो जाएगा तो ये हमारा आंसर है तो आंसर हम कैसे लिखेंगे फ्रेम करके लिखेंगे हो गया तो देखो ये मैंने IMP बोला है हमने आज सभी के सभी एग्जाम्पल खत्म किए हैं अच्छी तरह से तैयार कर देना ओके अब यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हुआ मैंने बोला था कि 2 पीरियड में हम थियरी कंप्लीट करेंगे तीसरे लेक्चर में हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे चौथे लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन खत्म कर दिया 4 ही लेक्चर में पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया जैसा हमने बोला था जैसा प्लान किया था ओके सबसे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करवाओ और जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ओके तो नया लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ओके चलो टाटा बाय सी यू